आज हम लोग विकास की तीसरी अवस्था किशोर अवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बाल्यावस्था के विषय में पढ़ा है और शेषावस्था के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि किशोर अवस्था क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या क्या है, उसके अलावा किशोर अवस्था के क्या क्या उपनाम है एवं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तथा शिक्षा का क्या क्या स्वरूप है किशोर अवस्था की, इसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं किशोर अवस्था होता क्या है। तो मानव विकास की तीसरी अवस्था किशोर अवस्था है। यह बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ा अवस्था के आरंभ में समाप्त होती है। इसको बाल विकास की तीसरी अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो कि बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं में किशोर अवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन के विकास की जितनी भी अवस्था है उसमें किशोर अवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल है। इसको दोनों को जोड़ने वाला काल भी बोला जाता है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों के बीच का संधि काल भी कहा जाता है, अर्थात दोनों को जोड़ने का कार्य ये करता है, क्योंकि एक तो ये बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक ये रहती है। इसकी वजह से इसको कहते हैं। हेडो कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है, 11 या 12 वर्ष का जो आयु का बालक होता है उसके नसों में ज्वार उठने लगता है, उससे किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। 11 से 12 वर्ष की आयु का जो बालक होता है अब वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, तो उसके नसों में ज्वार उठने लगता है और उसे किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से 12 वर्ष से 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था की आयु मानी जाती है। सामान्य रूप से किशोर अवस्था की जो आयु है वो 12 से स्टार्ट होती है, कहीं कहीं पे 11 से भी आपको मिलेगा। तो 12 से लेके 18 वर्ष या तो 19 वर्ष माना जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में इस आयु के लिए मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था को दो भागों में बांटा है। पहला भाग होता है 12 से लेके 16 वर्ष तक। पहला जो है 12 से लेके 16 वर्ष तक है, जिसको पूर्व किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है उत्तर किशोर अवस्था, जो कि 17 से 19 वर्ष तक होता है। पूर्व किशोर अवस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व किशोर अवस्था को बहुत बड़ी उलझन की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था का बच्चा हमेशा उलझन में रहता है, परेशानी में रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि इस समय प्रायः माता पिता या अभिभावक तथा शिक्षक उसे बात बात पर डांटते रहते हैं, रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं। यह ज्यादा उलझनपूर्ण स्थिति होती है। यह जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा उलझनपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तनाव में रहता है। हम सभी इस एज से गुजर चुके हैं, तो हमें भी पता है कि किस तरह से हमें फील होता था। हमेशा किसी भी, चाहे करियर के लिए हो या फिर किसी भी अन्य रास्ते में, हमेशा तनाव वाला माहौल मिलेगा, उलझन, हमेशा लगेगा कि इस डायरेक्शन में जाएं या फिर उस डायरेक्शन में। तो एक बड़ी उलझन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस समय प्रायः माता पिता या अभिभावक शिक्षक उसे बात बात पर डांटते हैं, रोकते हैं, टोकते रहते हैं। या ज्यादा उलझनपूर्ण स्थिति है कि क्या करे और क्या ना करे। बहुत ही उलझन वाली स्थिति होती है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। किशोर अवस्था को तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है। इसमें विकास की दरें, शारीरिक और मानसिक विकास काफी तीव्र गति से होता है, इसीलिए इसको तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ विकास के सभी पक्षों में तीव्रता आती है। जितने भी पक्ष है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, सभी पक्षों में तीव्रता आ जाती है। ज्यादातर शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है इस एज में। आप लोगों ने देखा होगा कि आवाज लड़कों की भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, तो ये सारा शारीरिक चेंजेस ही होता है किशोर अवस्था में। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बालिकाएं बालकों से ज्यादा लंबी होती थी और किशोर अवस्था में उल्टा हो जाता है। किशोर अवस्था में क्या होता है कि अब बालक बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं बालिकाओं से।
अब हम लोग जानेंगे कि किशोर अवस्था का आखिर अर्थ क्या है और क्या नहीं। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो मैच्योरिटी। इसमें क्या बोला गया है, जो अंग्रेजी भाषा का एडोलसेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। मतलब कि बालक या बालिका अब मेच्योर होने लगती है, मेच्योरिटी की ओर आगे बढ़ती है, इसीलिए इसको बोला जाता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। किशोर अवस्था की परिभाषाएं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से किशोर अवस्था की परिभाषाएं दी है। पहला है ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार क्या बोला गया है, किशोर अवस्था प्रत्येक बालक के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। क्या बोला है, बाल्यावस्था के अंत में ये स्टार्ट होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। जर्सिल्ट के अनुसार, जर्सिल्ट ने इसके बारे में क्या बोला है, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति परिपक्व बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जो विकासशील व्यक्ति है वो बाल्यावस्था से अब परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो सबसे पहला परिभाषा हम लोगों ने ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार देखा। उसके बाद जर्सिल्ट महोदय के अनुसार है कि किशोर अवस्था वह समय होता है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। उसके अलावा तीसरी परिभाषा है स्टैनले हॉल के अनुसार। स्टैनले हॉल ने क्या बोला था, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। जो किशोर अवस्था का टाइम होता है ना वो बहुत ही ज्यादा संघर्ष का है, तूफान का तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने बताया है कि किशोर अवस्था का समय संघर्ष का समय है, तूफान का और विरोध का समय है। 1904 ईस्वी में स्टेनहॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस लिखा था, जिसमें किशोर अवस्था को तूफान का काल बताया है। जब 1904 ईस्वी में स्टेनहॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एडोलसेंस, और उसमें बताया था कि किशोर अवस्था एक तूफान का काल है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा तनाव में रहते हैं, हमेशा हर काम को करने के लिए इतने आगे होंगे कि वो सारे काम को कर जाएंगे। ऐसा किशोर अवस्था का टाइम होता है कि चाहे हीरो को देख लिया तो उसी के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सारे काम को कर लेंगे अकेले। उनके वो उस टाइम इतना ज्यादा ही किशोर अवस्था का उपनाम के विषय में हम लोग देखेंगे। किशोर अवस्था के उपनाम क्या क्या होते हैं। इसको तूफान का काल, जैसे कि अभी हमने देखा था, स्टेनले हॉल ने क्या बताया था, किशोर अवस्था तूफान संघर्ष का काल है। इसको दुखी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे हमेशा कभी उसका संवेगात्मक विकास में वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। कभी आप बच्चों को देखिएगा तो कभी रोते हुए दिखेंगे, कभी तुरंत में हंसी, तुरंत में रोना आता है उन्हें। तो ये दुखी अवस्था है। उन्हें लगता है कि क्या करेंगे आगे, करियर को लेकर चिंतित भी होते हैं इस अवस्था में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षण दिखाते हैं और लड़कियां लड़कों के प्रति। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब होता है। किशोरों की नाजुक अवस्था भी इसको बोला गया है, नाजुक अवस्था, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है। कई बार बच्चा बाल अपराध का शिकार भी इसी एज में होता है। जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा गया है। उसके बाद इसको चौखट की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसको जीवन का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। चिंतन की अवस्था के नाम, क्योंकि बच्चा हमेशा तर्क और चिंतन करता रहता है। दिन में भी ख्याली पुलाव पकाएगा, दिन में भी बड़े बड़े ख्वाब देखेगा, इसलिए इसको चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तनाव की अवस्था भी इसको बोलते हैं। बच्चा हमेशा तनाव में रहता है हर वक्त कि लाइफ में आगे वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जो सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है वो उसमें सक्सेस हो पाएगा नहीं, हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखता है, तनाव में रहता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है ये, क्योंकि बच्चा बिना देखे भी जिस चीज के बारे में अगर पढ़ रहा है तो उसके बारे में कभी, जैसे कि ये चैप्टर है 10th क्लास में आपका बेल्जियम वगैरह का विषय में, तो कभी वो गया नहीं, लेकिन उसके विषय में अगर बताया जाए तो बच्चा समझ जाता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है।
तो क्योंकि बाल्यावस्था के समय मूढ़ चिंतन उसको जब दिखाते हैं उसी चीज के बारे में सोच पाता है, लेकिन किशोर अवस्था के टाइम पे अमूढ़ चिंतन वो करने लगता है। निर्माणकारी अवस्था के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद से संघर्ष की अवस्था, इस एज में बच्चा संघर्ष करता है। झंझावत की अवस्था भी इसको बोलते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको बोलते हैं। ये सारे उपनाम है किशोर अवस्था के। जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा तो डायग्राम के साथ लिखिएगा, उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से आप उपनाम को बता दीजिएगा, या तो विशेषताओं को भी आप इस तरह से डायग्राम के जरिए बता सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे किशोर अवस्था के में विकास के क्या सिद्धांत बताया गया है उसके विषय में। किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत, पहला होता है त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत है और दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत में बोला जाता है आकस्मिक रूप से अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, मतलब अचानक से ही इतने ज्यादा परिवर्तन हो जाते हैं। स्टेनली हॉल ने बोला भी था कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन इसमें होता है और एकदम छलांग मार के ये परिवर्तन हो जाता है। स्टेनली हॉल ने बताया है किशोर या किशोरी में जो भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मारकर आ जाते हैं। बाल्यावस्था तक बच्चों का आवाज या फिर लंबाई बोले तो बाल्यावस्था का जो किशोर होता है उसकी हाइट लड़कियों की हाइट की तुलना में कम होती है, लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में आता है वो लड़कियों का दोगुना हो जाता है, मतलब कि लंबा हो जाता है लड़कियों से ज्यादा। तो एकदम से शारीरिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसीलिए बोलता है जो एकदम होते हैं, छलांग मारकर आ जाते हैं। उसके अलावा जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है उसके लिए थॉर्नडाइक ने बोला है, किंग ने और हॉलिंगबर्ड ने बताया है कि जो किशोर अवस्था होता है ना उसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन एक बार में नहीं आते, क्योंकि हम लोगों ने शिशु अवस्था में कुछ देखा, उसके बाद से बाल्य अवस्था में भी देखा था। तो जिस तरह से ऋतु में परिवर्तन आते हैं संकेत के बाद, जैसे कि गर्मी है तो गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर सर्दी आएगी, तो संकेत अपना देता है। उसी प्रकार किशोर अवस्था में भी उस संकेत के बाद ही किशोर अवस्था का काल आता है, कि क्रम से होता है, अचानक नहीं होता। तो विद्वानों में मतभेद है, किसी ने त्वरित बोला है, किसी ने क्रमिक बोला है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कोई ऋतु आने से पहले अपना संकेत देती है, उसी प्रकार किशोर अवस्था भी आने से पहले अपना संकेत देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किशोर अवस्था में की विशेषताएं क्या क्या है। किशोर अवस्था की विशेषताओं के विषय में हम लोग देखेंगे कि किशोर अवस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली है कि शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। किशोर अवस्था एक सर्वश्रेष्ठ काल है। भार और लंबाई में वृद्धि होती है, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता आती, मजबूती आती है। किशोरों में दाढ़ी मूछें आना और किशोरियों में मासिक स्राव का आना इस एज में आपको देखने को मिलेगा। किशोर की आवाज क्या हो जाती है, मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है। लड़कियों की आवाज सुरीली हो जाती है। मानसिक विकास, कल्पना शक्ति का विकास होता है, स्मृति का, दीवा सौपन, तर्क करने लगते हैं, निर्णय लेने लगते हैं। विरोधी मानसिक दशाएं उत्पन्न होती है, वो बात बात में तर्क करेंगे, सवाल करेंगे आपसे। फिर दिन को भी बहुत सारे सपने कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम मेरे पास इतना बड़ा ये गाड़ी हो जाएगा। तो इस तरह का सौपन देखने लगते हैं। कल्पना शक्ति बहुत ही ज्यादा, इस एज में बच्चे बहुत ज्यादा कल्पनाशील होते हैं। उसके बाद स्थिरता और समायोजन का अभाव, इस एज में क्या होता है उसके वो अन्य जैसे शिशु लोग जब अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते थे, उसी प्रकार किशोर भी अपने आसपास, क्योंकि इतना ज्यादा चेंजेस होता है इस एज में कि किशोर अपने आसपास के वातावरण और व्यक्तियों से समायोजन नहीं कर पाता है। संवेगात्मक भावना में नियंत्रण ना कर पाना, किशोर बहुत ही उत्साह कभी दिखाते हैं तो कभी बहुत निराश हतोत्साही दिखाते हैं। कभी बोलते हैं कि हम बहुत असंभव काम को करने का निश्चय कर लेते हैं। कई बार संवेग इतना बढ़ जाता है कि लगता है कि वो एकदम असंभव से जो काम है उसको भी वो कर लेगा, एक ही दिन में यूपीएससी निकाल लेगा। इस प्रकार का भी उसके मन में भावना विकसित होती है। कल्पना का बाहुल्य, इस एज में बच्चा दिन में बैठे बैठे सपन लिखते हैं, कल्पना में डूब जाता है। जो भी अभिलाषाएं होती है वो सपन में पूरे करती है कि मेरे पास एक कार होगा, घर होगा, हम यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, या फिर कोई सा भी सपना
देख सकते हैं। इस एज में बच्चा देखता है और इस एज का बच्चा अंतर्मुखी गुण पाया जाता है, आत्म केंद्रित तो अंतर्मुखी। अब पता होता है व्यक्तित्व का 3 प्रकार का गुण होता है, एक होता है आपका अंतर्मुखी हो गया, दूसरा होता है बहिर्मुखी और तीसरा होता है उभयमुखी। अंतर्मुखी में क्या होता है, बच्चा अपनी बातों को शेयर नहीं करेगा, वो अपने तक ही बात रखेगा। आप जब भी किशोर अवस्था के बच्चों से मिलेंगे तो आपको ये बात पता होगी कि बहुत सारे बच्चे अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी बाल्यावस्था के बच्चे बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं कि अपनी बातें शेयर करते हैं। और उभयमुखी कुछ कुछ बच्चों में पाया जाता है कि कुछ जहाँ बातें छुपानी होती है छुपाते भी है और जहाँ बोलना होता है वहां बोलते भी है। लेकिन ज्यादातर आपको किशोर अवस्था के बच्चों में अंतर्मुखी के गुण पाए जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो छठा पॉइंट है, रुचि का विकास। लड़के सामूहिक खेल खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां जो होती है नाचने गाने में ज्यादा रुचि। लड़कों को अब क्रिकेट फुटबॉल सामूहिक रूप से खेलना उन्हें इस एज में बहुत अच्छा लगता है, मैच वगैरह खेलते हैं। और लड़कियां को डांस संगीत ये सारा चीज बहुत म्यूजिक वगैरह बहुत पसंद होता है। आत्मसम्मान की भावना इस एज में काफी प्रबल मात्रा में दिखाई देती है। वे छोटी छोटी बातों में अपने आप को अपमानित और तिरस्कारित समझने लगते हैं, इसलिए टीचर्स को ख्याल रखना होता है कि उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना, या फिर पेरेंट्स को भी ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चों के साथ अच्छा ट्रीट करे। इस अवस्था में अमनोवैज्ञानिक व्यवहार ना करके प्रेम और सहानुभूति द्वारा उचित बातों की शिक्षा देनी चाहिए। कोई भी अमानवीय व्यवहार इस एज में नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम दिखाना चाहिए, सहानुभूति द्वारा उचित बातों की शिक्षा देनी चाहिए। किशोर अवस्था के एज को नाजुक अवस्था इसीलिए बोला जाता है। आप जितना अच्छा से उसे शिक्षा देंगे ट्रीट करेंगे वो उतना ही ज्यादा अच्छा फील करेगा। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। इस एज में क्या होता है ना कि बच्चा इच्छा पूर्ति में बाधा आती है, निराशा उत्पन्न होता है, असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि उसकी इच्छा जब पूर्ति नहीं होती है तो वो बहुत गलत रास्ते में चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, बहुत कभी कभी तो लगता है किसी का मर्डर कर देंगे, इस तरह की भावना भी उसके मन में विकसित होती है। तो ये काफी नाजुक स्थिति है। माता पिता और शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए इस एज में। वैलेंटाइन महोदय ने बोला था कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का ये नाजुक समय होता है इस एज के बच्चे में, क्योंकि उनके संवेग को वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो बड़ी से बड़ी काम को लगता है कि कोई सा भी काम उसके बस में है, सारा काम वो कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किशोर अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।